सोने और चांदी के बाल। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण राज्य के राजा सूर्यसेन के घर कई वर्षों बाद दो प्यारी सी बच्ची का जन्म हुआ। दोनों बच्चियां दिखने में बहुत ही सुंदर थी। महाराज देखिए, हमारे घर कितनी प्यारी बच्ची ने जन्म लिया है और इनके बाल तो देखिए, एक के बाल सोने के हैं तो एक के बाल चांदी के हैं। तुम सही कह रही हो। अब से सुनहरी बालों वाली बेटी का नाम सोना और चांदी के बालों वाली बेटी का नाम चांदनी होगा। समय का पहिया घूमता रहा। अब सोना और चांदनी दोनों बड़ी हो चुकी थी। चूँकि सोना के बाल सोने के थे, इस वजह से राजा और रानी उसे अधिक प्रेम करते थे, जिस वजह से वह स्वभाव की जिद्दी और बिगड़ैल हो चुकी थी। वहीं चांदनी बहुत ही शांत स्वभाव की थी। माँ, पिताजी, मेरे बाल देखिए कितने सुंदर है ना। चांदनी के बाल तो वाइट वाइट बुढ़े जैसे हैं। हाँ बेटी, तुम्हारे बाल सोने के हैं ना, इसलिए तुम बहुत सुंदर हो। माँ, फिर मेरे लिए सोने की कंघी बनवा कर दो ना। ठीक है, मैं आज ही सोनार से कहकर तुम्हारे लिए सोने की कंघी बनवा देती हूँ। और माँ, मेरे लिए? तुम्हारे लिए महल में जो कंघी है वही काफी है। चांदनी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन सुनैना काकी से गलती से राजकुमारी सोना के कमरे में रखा फूलों का गमला टूटकर गिर जाता है। सोना बिटिया, मुझे माफ कर दे बिटिया, मुझसे गलती से हो गया। कैसी माफी? गलती की कोई माफी नहीं होती, बल्कि सजा होती है। आपने मेरा गुलदस्ता तोड़कर अच्छा नहीं किया, आपको इसकी सजा मिलकर रहेगी। सुनैना, मैं ये क्या सुन रही हूँ? मुझसे गलती से गमला टूट गया, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे माफ कर दो महारानी। झूठ बोल रही है ये, कोई गलती से नहीं हुआ। इसने जानबूझकर गमला तोड़ा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। माँ, आप इसे इसी वक्त यहाँ से निकाल दीजिए। वहीं दूर खड़ी चांदनी भी ये सब सुन रही थी। नहीं नहीं, इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी सजा देना ठीक नहीं। यह तो अन्याय होगा। इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, ऐसा मत करो माँ, प्लीज। बड़ी आई न्याय और अन्याय का फैसला करने वाली। गलती मतलब गलती, जिसकी इसे सजा मिलकर रहेगी। ये अब से यहाँ काम नहीं करेगी, यही मेरा आखिरी फैसला है। सोना बिल्कुल ठीक कह रही है। सुनैना, जाओ यहाँ से। तुम्हें अब हमारे यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ। रात में राजा रानी से कहते हैं, रानी, वह मेरा मित्र है ना, भीम प्रताप। वह अपने बेटे के साथ हमसे मिलने हमारे राज्य आ रहे हैं। उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होना चाहिए। ठीक है महाराज। अगली सुबह भीम प्रताप अपने बेटे राजीव प्रताप के साथ आते हैं। राजीव प्रताप बहुत ही कुशल वीर योद्धा के साथ दयालु इंसान थे। राजा ने बहुत ही अच्छे से अपने दोस्त और उनके बेटे का स्वागत किया। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है मित्र, चलो हम सब शिकार पर चलते हैं। हम शिकार पर नहीं जाएंगे पिताजी, आप लोग जाइए। इतना बोलकर राजीव प्रताप एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। वाह, कितना सुखद आनंद है यहाँ। नदी के बहते पानी के साथ साथ यहाँ चिड़ियों की चहचहाने की आवाज है। वाह, पता नहीं क्यों हम जैसे लोग अपने शौक के लिए इन मासूम पशु पक्षियों का शिकार करते हैं। तभी राजकुमार की नजर राजकुमारी चांदनी पर गई। अरे, यह तो राजकुमारी चांदनी है। चलो पास जाकर देखता हूँ। राजकुमारी चांदनी, आप यहाँ, आप शिकार पर नहीं गई? नहीं, मुझे पशु पक्षियों का शिकार करना अच्छा नहीं लगता। वाह, मुझे भी पशु पक्षियों का शिकार करना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे इन जंगलों में बैठना और पशु पक्षियों का गाना सुनना बहुत पसंद है। मुझे भी। और क्या पसंद है आपको? आपके यह चांदी जैसा बाल, वाकई आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या सच में? हाँ हाँ, मुझे चांदी जैसा रंग बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही दोनों घंटों जंगलों में बातें करते रहे। इधर शिकार से लौटने के बाद सोना अपने माता पिता से कहती है, माँ और पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है, बताओ बेटा। माँ, मुझे राजकुमार राजीव प्रताप बहुत पसंद है और मैं उन्हीं से शादी करना चाहती हूँ। वाह, यह तो बहुत अच्छा बात है। मैं आज ही अपने मित्र से इस बारे में बात करता हूँ। चांदनी वहीं खड़ी ये सब सुन लेती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह मैं क्या सुन रही हूँ? राजीव प्रताप तो मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मैं यह सब कैसे रोकूं?
मुझे तो जिंदगी में कभी अपनी पसंद की कोई चीज नहीं मिली। सोना बहन तो जब भी जो चाहती है उसे मिल जाता है। इस बार भी मैं अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पाऊंगी। अगले ही दिन सूर्यसेन अपने मित्र से जाकर सोना के लिए राजीव प्रताप का हाथ मांग लेता है। यह तो बहुत ही खुशी की बात है मित्र। मैं एक बार अपने बेटे से पूछकर तुम्हें सूचित करता हूँ। बेटे राजा सूरसेन की बेटी के साथ तुम्हारा विवाह करने जा रहा हूँ। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? सूर्यसेन की बेटी? नहीं पिताजी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और फिर इस तरह सोना और राजीव प्रताप का विवाह तय हो गया। महलों में शादियों की तैयारी चल रही थी। तभी रात में सुनैना काकी भेष बदलकर राजकुमारी सोना के कक्ष में आ जाती है। राजकुमारी सोना, तुमने मुझे बिना कारण अपमानित करके महल से निकलवा दिया था। आज मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। तुम्हारे गुरूर और घमंड का कारण ये सुनहरे बाल है ना, आज मैं इसे ही काट दूंगी। कल तुम्हारी शादी है ना, अब देखते हैं तुम्हारी शादी कैसे होती है। अगले दिन सोना जब आईने में अपना चेहरा देखती है, माँ, पिताजी, मेरे सोने जैसे बाल, मेरे बाल कहाँ चले गए? हाय भगवान, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया बेटी? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। बताओ किसने किया ये? अभी सजा देने का नहीं, बल्कि यह सोचने का है कि अब सोने की शादी कैसे होगी। आज तो शादी है। मेरे बाल। रोते नहीं सोनाली, तुम मेरे बाल ले लो। और वैसे भी राजकुमार राजीव प्रताप को चांदी के बाल पसंद हैं। तब तक तुम मेरे बाल लगाकर शादी कर लो। कुछ दिनों बाद तुम्हारे नए बाल आ जाएंगे। तुम्हें कैसे पता राजकुमार को चांदी के बाल पसंद है? ये सुनकर चांदनी चौंक जाती है। तभी सोना जोर जोर से रोते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दे बहन, मैंने हमेशा तेरी खुशियों का गला घोटा और आज तो मैं वो करने जा रही थी जो कोई दुश्मन भी किसी के साथ नहीं करता। मैं तुमसे तुम्हारा प्यार छीनने जा रही थी, ये जानते हुए कि तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो। और देखो ना, भगवान ने मुझे उसकी सजा दे दी। नहीं मेरी बहन, राजीव प्रताप मुझसे प्यार नहीं करते। अब भी तुम्हें मेरी खुशियों का ख्याल है। उस दिन जब तुम और राजीव प्रताप नदी के किनारे एक दूसरे से बात कर रहे थे, तभी मैंने तुम दोनों की बात सुन ली और ईर्ष्या से जलकर राजीव प्रताप से शादी करने जा रही थी। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। राजीव प्रताप मुझसे नहीं बल्कि चांदनी से प्यार करता है। चांदनी, मेरी बेटी, मुझे भी माफ कर दे। मैंने हमेशा ही तुम में और सोना में फर्क किया है। माफ कर दे मुझे। माँ, आप माफी मत मांगिए। और फिर इस तरह चांदनी और राजीव प्रताप की बहुत ही धूमधाम से शादी हो गई और सभी खुशी खुशी रहने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल मिनी एंजल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।